करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा हंगर स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। आज लोगों की हुजूम काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आज के इस हंगर स्ट्राइक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स के साथ साथ मुख्तलिफ सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ एपेक्स बॉडी लेह से भी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्तलिफ काउंसलर्स हैं, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल के काउंसलर्स ने भी ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए LHDC लेह के एक काउंसलर सपक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस हंगर स्ट्राइक को मद्देनज़र रखते हुए, और 3 दिनों का जो हंगर स्ट्राइक है इससे क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, हमें 6 साल हो गए हैं। एक चीज़ मैं जनता लद्दाख की आवाम को मैं एक संदेश क्लियर कट दे दूँ कि बहुत देरी हो चुकी है। बहुत लोग एक टाइम पे ये बोलते थे कि ये होगा, वो होगा, बाहर से लोग आएंगे, ये होगा। वो अब हो चुका है। वो होने वाला नहीं रहा, फ्यूचर में नहीं रहा। वो अभी काम चल रहा है। जैसे मैंने अभी दिया था कि अभी जो मैंने स्पीच में बोला था कि वहाँ पे एक आदमी ने ज़मीन खरीदा हुआ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और फिर मुझसे पूछे कि मैं यहाँ पे रिजॉर्ट खड़ा कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब साफ है। अभी जो लीगल जो प्रोसेस किया हुआ है, LRC की बात चल रही हो, वो अभी एक तरह से फेल है। ज़मीन बेचा जा रहा है, ज़मीन खरीदा जा रहा है और बिजनेस इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये सबको पता है मेरे ख्याल से। काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें? काउंसिल में इसमें क्या अथॉरिटी है? काउंसिल की इसमें कुछ नहीं है। इनफैक्ट कुछ नहीं है, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है ना। इसमें तो UT एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें बस एक ही कर सकता है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में एक प्रोविजन है, उसी में ये लिखा हुआ कि 6 शेड्यूल जैसी चीज़ में एक ट्राइबल एरिया में बाहर का नहीं खरीद सकता। इसीलिए हम वो कर रहे हैं, इसीलिए हम वो डिमांड भी कर रहे हैं। और बहुत देरी हो चुकी है। ये आवाम को बहुत समझना पड़ेगा कि देर हो चुकी है। अभी भी पूरी देरी पूरा कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। अभी भी हम संभल सकते हैं, लेकिन अभी बस हमारा जो यूनिटी है लेह और कारगिल का, ये बनी रहनी चाहिए। अगर ये बनी रहे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से दूर नहीं है। सेंटर को झुकना पड़ेगा और हमें ये जितना हमारे डिमांड है वो मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से 4 पॉइंट डिमांड लगातार हैं, और इससे पहले जब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुआ और उसमें से एक जो पॉइंट है ख़ासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसीजन देखा गया डोमिसाइल के शक्ल में, लेकिन उसके ऊपर भी लेह के अंदर जो कांग्रेस के काउंसलर्स हैं उन्होंने कंसर्न दिखाया। क्या कारण था? कारण साफ है ना। हमारी डिमांड क्या थी और हम लेके क्या आए? हमारी क्या डिमांड ये थी कि फ़िलहाल के लिए जॉब रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल वो कर दो, और वो डोमिसाइल ऐसा उसमें जो डोमिसाइल जॉब के लिए जो उसमें एक मुझे बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर एक बच्चे ने 10th क्लास पास किया है ले से, तो उसको सिर्फ 7 साल चाहिए डोमिसाइल उसको वो करने के लिए। 7 साल में मान लीजिए वो ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद एक मास्टर्स करता है, तो वो तो अगले साल वो जॉब में अप्लाई करने के लिए अब वो एलिजिबल हो जाएगा। तो रही कहाँ उसमें को लेके क्या है? वो तो एक दरवाज़ा खोला है, बाहर के लोगों को आने के लिए एक दरवाज़ा खोला है। उसी दरवाजे से अब लोग घुस के आएंगे। तो हमारा तो डिमांड में था ही नहीं, वो क्या लेके आ गए जी बस। तो क्या आप जिस तरह से लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स हैं जो इस वक्त जो हैं बातचीत कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके किस तरह की डायलॉग होने की ज़रूरत है ताकि जो कॉन्क्रीट जो है एक सोल्यूशन लेके आए? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे पूरा भरोसा है एपेक्स बॉडी और KDA जो मिलके काम कर रही है वो लद्दाख के हित में ही काम कर रही है। और उनका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा फ़िलहाल जो टॉक्स है वो स्लो चल रहा है बेशक, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो ठीक जा रहा है। और जो उनके 4 मुद्दे हैं वो भी बिल्कुल जायज़ है। तो हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं कि आप जो डिमांड्स और उसमें हैं उस पे लगे रहें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो उन्होंने जो जॉब के लिए जो डोमिसाइल लॉ वाला हो गया था, उसमें कहीं ना कुछ कमी रह गई है, जो मेरे ख्याल से चलो हो गया। लेकिन अगली बार से मेरे ख्याल से इसी 4 पॉइंट एजेंडा पे अगर हम डटे रहें तो ज़्यादा लद्दाख के फ़ायदे के लिए रहेगा। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे खासकर इस हंगर स्ट्राइक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? क्या आप अपील करना चाहेंगे बीइंग ए काउंसिल? देखिए, अपील वही है जो हमारे 4 मुद्दे हैं। 4 मुद्दों को जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए, हमें ग्रांट कीजिए, हम खुश होंगे। और आपके साथ ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं ये भी नरेशन बिल्ड किया जा रहा है कि हम थोड़ा एंटी उसमें डेमोक्रेसी एंटी नेशनल उसमें जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो मांग रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मांग रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। संदेश हमें बस मेरा मैसेज रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी हम डिमांड कर रहे हैं जल्दी से जल्दी दे दीजिए, और हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं।
जिस तरह से खासकर एपेक्स बॉडी के जो फाउंडर हैं श्री सुपसन सेवंग ने रिज़ाइन दिया है एपेक्स बॉडी से, तो क्या लगता है आपको उसके रिजिग्नेशन से इस मूवमेंट पे कहीं ना कहीं असर तो नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से लद्दाख का जो 6 शेड्यूल और ये 4 पॉइंट एजेंडा वाला जो मुहिम है वो एक आदमी के ऊपर तो भरोसा, आदमी के ऊपर, सिर्फ एक आदमी के ऊपर टिका हुआ नहीं है। लद्दाख की पूरी आवाम एक होके इस डिमांड को कर रही है, तो फिर मेरे ख्याल से जब तक लद्दाख की आवाम इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे एपेक्स में कोई रहे या ना रहे, उसमें कोई मेरे ख्याल से इतना नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खासकर LHDC लेह के काउंसलर सिपक साहब बात कर रहे थे। इस हंगर स्ट्राइक के हवाले से इनकी क्या सोच विचार है वो हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं।